Hello everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu. आज की वीडियो में we will be discussing chapter number 18 of Bharati Korean Intermediate. So for this chapter we have the grammar pattern rosa. ठीक है, देखने में it seems a little bit intimidating but इतना भी difficult नहीं है. rosa. Kurom. Let's take an example. For starting, suppose जैसे there are times like when we get really angry कि पापा आप ये क्यों कर रहे हो, मम्मी ये क्यों कर रहे हो, आप मुझे बाहर नहीं जाना दे रहे, आप मुझे ये करने नहीं दे रहे, like there are times. तो we also tend to say like as a parents it's your responsibility to make us study more or to do this thing or that thing. ठीक है ना. तो as a parent simply this सा इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब आ जाता है एज. ठीक है, तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ पुलिसमैन, दिस और दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो एक तरीके से दिस also पैटर्न इज समथिंग दैट इज अटैच्ड विद नाउन. ठीक है, नाउन में भी ये नहीं कि मैं बोलूँ एज अ थिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे ये करना, क्योंकि थिंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना. तो नाउन के केस में भी वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल और प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ ऐसे एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ जज. ठीक है ना. एंड दिस एज होम इज फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि बाद में कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना. तो बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात हो रही कि एज मे बी मैंने बोला एज अ डॉक्टर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द सिटीजन, या फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि अरे तुम तो डॉक्टर हो, एज अ डॉक्टर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द सिटीजन और सेव द पीपल. ठीक है ना. तो उस सेंस में यूज करा जाता है. तो से वन आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ वीजा. अब अगेन इसकी फॉर्मेशन में uraso है, तो when there will be a pachim we gonna use uraso, when there will be a vowel ending we gonna use roso only. तो uriza roso, uriza roso 한자를 돌보다 is take care करना. तो 돌보는 것이 제 책임이에요. It's my responsibility to look after my city, look after my patient. 책임이에요. ठीक है. 아니면 선생님이라서, 선생님 अगेन यहाँ पे 받침 है तो 우라서 선생님이라서 학생들을 잘 가르치는 것이, 잘 가르쳐야 해요. ऐसे करके 가르쳐야 해요. ठीक है ना. तो आई एम सेइंग कि एज अ टीचर यू शुड टीच योर स्टूडेंट वेल. तो इस केस में आप यूज कर सकते हो. बट अगेन बिकॉज दिस इज अटैच्ड विद द नाउन, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये नहीं है कि अगर खर्च में रियल आएगा तो आपने रॉसा जोड़ देना. जैसे मैंने बोला कि जैसे हम बोलते हैं ना यार इंसान के तौर पे तुम तो ये कर सकते हो ना, इट्स ह्यूमैनिटी. तो 사람으로서 다른 사람을 도와줘야 돼요. तो आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी शुड हेल्प अदर पीपल एज वेल एज अ पर्सन. ठीक है ना. यानी धारण सारम भी लिख सकते हैं. नहीं तो इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट देयर इज अ वर्ड लाइक ओरेन योथ, ओरेन योथ. दिस इज द वर्ड फॉर यू कैन से योथ. वैसे उनके लिए होता है नेबर्स के लिए, बट ओरेन योथ इज द पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है ना. ऐसे करके लिख सकते हैं. खरीगो, I'm not sure if you guys know or not, but there is a concept in Korea जो कि चाइना से अगेन आया था, which is ह्यू ह्योजा खरीगु ह्योन्यो. ठीक है ना. ह्योजा is for ideal or you can say devoted son, ह्योन्यो is for devoted daughter. तो हम लोग बोलते हैं ना लाइक एशियन कल्चर में जैसे कंसेप्ट कि अपने लुकिंग आफ्टर द पेरेंट्स. ठीक है ना. एंड दे really follow that कि अच्छा मेरे पेरेंट्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, आई हैव टू फॉलो देम, आई हैव टू बी दैट आइडियल सन और डॉटर.
तो होता है एंड ह्यूने वहाँ से आए। तो मैंने बोला कि एज आइडियल डॉटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। तो ह्यून्यो रॉसा हुमोनल हुमोनिमल हुमोनिमल अगेन थोड़ा भी आ सकता है, नहीं तो देयर इज आल्सो वर्ड फॉर टेक केयर दैट इज पोसार कोशी 너 이모다 तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। emo is like work, you can say your sense your responsibility only emo इसके लिए होता है। तो emo यार, ठीक है, दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत इनफॉर्मल में बनाया, तो आई थॉट कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉर्ट ऑफ आई ट्राई टू मेक इट इन दैट वे। फिर तो आई थिंक दिस इज अ ग्रामर पैटर्न जो आप किससे कंफ्यूज हो सकते हो। देयर इज आल्सो वन ग्रामर पैटर्न बाय द वे, दिस वन रॉ सा, ठीक है, इको तो इस तरह, ठीक है, एंड इको 완전히 달라요। ये वाला सा और ये वाला सा जो है दे आर क्वाइट डिफरेंट। अगर आपको इको कभी ये दिख जाए तो इट मीन्स एज अ मेथड ऑफ, मेथड के तौर पे होता है। सो एज एन अगर मैंने बोला 노력으로서 노력으로서 성공했어요। तो इट्स लाइक कि मैंने बहुत मेहनत करी, ठीक है ना, बाय द मेथड ऑफ वर्किंग हार्ड आई सक्सीड इन द वर्क। तो दैट इज 완전히 달라요, बहुत डिफरेंट है। 으로서 का ध्यान रखना, दिस इज फॉर दैट कि आप एज अ पर्सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ उस वे में जाना है, ठीक है ना। अगेन इट्स अ फॉर्मल वर्ब जो आप फॉर्मली बोलते हो। Then we have this thing, 문장 그는 철학자로서 이름이 유명합니다। वो जो है as a philosopher उसका नाम जो है that is famous, that is renowned to the other people। Then 부모님으로서 책임을 다한 것 같습니다। As a parent मैंने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक कि जैसे होता है ना कि बच्चों की शादी हो जाती है और बोलते हैं कि अरे हमने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी, सॉर्ट ऑफ दैट। देन 그는 경제학자로서 분배에 관해 논했습니다। उसने एज अ इकोनॉमिस्ट जो है फुनबे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक खानानिस उसके बारे में अबाउट दैट नून हैसमीदा इज लाइक कुछ डिस्कस करा, रिसर्च करा, ठीक है ना। नून हाथा डिस्कस के वे में दे हैव ट्रांसलेटेड। देन 어른들어서 그런 말 하는 것은 어리석은 것 같아요। तो एज एन एडल्ट वो बात करना इट सीम्स टू बी अ बिट सिली, और ही सबका इज टू बी सिली। तो ऐसा लगता है कि एज अ बड़ा तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो। तो उन्होंने ट्रांसलेट कैसे करा कि स्पीकिंग सच वर्ड्स एज एन एडल्ट साउंड फुलिश। देन 유산 유산을 잘 보존하는 것은 우선으로서 해야 할 일인 것 같아요। 유산 दैट इज द हेरिटेज। तो हेरिटेज को अच्छे से बोझान इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, उसे अच्छे से रखना वाली चीज। उ선으로서 एज अ डिसेंडेंट, एज जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये हमारे पूर्वज थे इनके लिए तो हमने सब कुछ करना है, तो एज अ डिसेंडेंट्स करने वाला चीज है। तो यू हैव टू प्रिजर्व योर हेरिटेज। 나라를 지키는 것은 국민으로서 당연히 의무예요। तो कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाली चीज एज अ सिटीजन इट्स 당연하다 इज लाइक ऑब्वियस, तो इट्स एन ऑब्वियस ड्यूटी, ठीक है, इट्स एन ऑब्वियस वर्क कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंट्री। 그래서 여기에서 vocabulary는 언어학자, linguistic 언어죠, लैंग्वेज की स्टडी करता है। 철학자 फिलोसोफर 유명하다 टू बी फेमस, 시키다 टू ऑर्डर, 책임을 다하다 इट सीम्स लाइक मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है। 경제학자 इकोनॉमिक्स, 분배 डिस्ट्रीब्यूशन। देन 어리석다 फूलिश, 조상 अगेन 조상 इज लाइक इंसेस्टर, पुराने ज़माने वाले जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए वर्ड है। यूसान हेरिटेज, 보존하다 टू प्रिजर्व, 후손 descendants, नारा कंट्री, नारा चिकिता टू
protect the country. 국민 नहीं होता, ध्यान रखना, 국민 is the pronunciation. It's for citizen. 당연하다, obvious, you can say, natural, obvious. 의무 is your obligation, your duty. 그리고 we have this conversation. Okay, it doesn't came out in that way. 커피숍에서. 네, 그리고 여기서 영수하고 라투가 같이 얘기하고 있네요. 영수, 저녁에 만나서 커피 한 잔 마실래요? शाम को मिलके एक कप कॉफी पिए क्या? तो 한 잔, यहाँ पे 잔 is the counting unit. सांगे धीरिल 일도 있는데, सांगे धीरिल is like discuss करने वाली चीज भी 많은데, I have a lot of things. Again, ending is 있는데 because they want कि आगे बात continue. तो राजू बोलते 좋습니다, okay, good. 저녁에 강의가 하나 있기는 하는데, मतलब कहने को अगर मैं बोलूँ तो I do have a lecture at 8, but 8 यानी 8시까지 끝날 겁니다. but 8 बजे तक वो खत्म हो जाएगा. I do have a lecture but it will get over by 8. तो 있긴 하는데 is like कहने को तो है. There's a grammar pattern 기는 하다. उसका short form they have used. Then 8시 30분에 뵐까요? Again 8:30 फेप्ता. फेप्ता इज लाइक जैसे मन्नाटा यूज करते हैं ना, वैसे ही फेप्ता इज अ बिट फॉर्मल देन मन्नाटा. ठीक है ना, तो सिंस दे हैव फॉर्मल रिलेशन, so 영수 said 그러시죠. चलो ऐसा कर लेते हैं. ठीक है ना, 그렇다 시지요. 저녁 라운지에 가서 우리 멋진 야경을 보면서 커피 한 잔 마시죠. तो हम लोग शाम को लाउंज एरिया में जाएंगे, वहाँ पे 멋진 야경 यानी कि कूल या경 इज नाइट व्यू, तो नाइट व्यू को देख के we gonna have 1 cup of coffee. Then Raju said, 그럼 저녁 8시 30분에 라운지에서 만나자. चलो let's just meet at there. Again 저 यहाँ पे confirmation के लिए है. This इसकी full form जियो पैटर्न की short form है ये. Then 영수 said, 여보세요? 어디세요? 잘 오고 계시죠? अरे क्या हुआ? कहाँ पे हो? अच्छे से आ रहे हो ना? Then Raju says, 미안합니다. 저 지금 교통 체증 때문에 차가 계속 막히네요. Sorry, but right now 교통 체증, that is traffic jam की वजह से the car is getting blocked. 10분쯤 늦을 것 같아요. Seems like कि मैं 10 minute लेट हो जाऊंगा. तो 영수 said, 서두르지 말고 천천히 오세요. तो 서두르다 is like hurry up करना, तो hurry up मत करके धीरे धीरे जाइए. Then Raju said, 늦어서 미안합니다. Sorry for being late. 무슨 커피 드시겠어요? What coffee do you like to have? So 영수 said, 저는 아메리카노 블랙으로 하죠. I'll have Americano black. Korean की favorite coffee. 저는 커피, again यहाँ पे स्पेलिंग गलत है. 커피의 진한 향이 좋아요. तो मुझे कॉफी की जो स्ट्रॉन्ग खुशबू है ब्लैक कॉफी की, ब्लैक अमेरिकन की, I like that much. So Raju said, 저는 카페 라테로 하죠. Raju is Indian and he said, I'll have coffee latte and you have your Americano thing. 커피 맛도 친구랑 같이 마시니까 훨씬 좋아요. 훨씬 맛있는 것 같아요. तो हो रहा है कि दोस्त के साथ कॉफी पियो तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है, right? Then Youngsu said, 감사합니다. Thank you for saying so. Then we're gonna have some vocabulary. Here they have written a good word, maybe because to determine the relation जो ऊपर बताया गया sonbe, that is the word for senior. तो कोरिया में concept होता है ना sonbe, hube. Sonbe means somebody who is senior, whereas hube means somebody जो कि junior position पे है. ठीक है, तो maybe I'm studying Korean, I'm in the 3rd year and I have a friend or you can say somebody junior जो मेरे से एक साल मतलब 2nd year में 1st year में, तो that would be he or she would be my hube. तो सादा to buy lesson is lesson is not lesson, it's lesson वाला English वाला. Then 금방 is soon, 끝나다 finish, 멋지다, cool, wonderful. 야경, 하이큐. 정문, that is the main gate. Then there is also one 전문가. ठीक है, 전문가 का मतलब होता है लाइक एक्सपर्ट, तो आप इससे भी सेंटेंस बना सकते हो. 전문가로서 as 전문가로서 as an expert I am not suggesting this thing or I suggest this thing. ठीक है, then 청문 main gate, 후문
backgate, 교통체증, that is the traffic congestion. Makida is also to be blocked. ठीक है ना, तो 길이 막혀 road block. Case of is continuously 초보하다 is like impatient, जल्दबाजी. 조심, carefully. 그 대신 उसके बदले में 현대적인, 현대적인 is modern, 현대 means modern, in is people, तो modern people. पेन उठता का मतलब उसे टाके रखते हैं ना. I'm not sure क्योंकि they haven't used this word but यहाँ पे दिया हुआ है. योक्शी, हाँ योक्शी तो आ रहा, अरे तुझे तो पता है. ठीक है, ऑल्सो टू का सेंस में ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है. इट्स लाइक मतलब मैंने बोला कि अरे मैं अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने गई एंड उसको पता है दैट आई एम गोना हैव वन चॉकलेट ड्रिंक और न्यूटेला सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा भी, मुझे उसको पता है मेरा टेस्ट. सो बोलते हैं 역시 너가 날 아니까. तुझे अरे ऑफ कोर्स तुझे पता ही है मैं कौन हूँ, तुझे पता है मेरा टेस्ट, सॉर्ट ऑफ ऐसे. देन 최고 is best, math taste 훨씬 much better. तो उसने बोला ना दोस्त के साथ पियो तो बहुत much better लगता है. No punida, again no punida, this is an expression like no is you, punida is सिर्फ तुम ही हो, sort of that. ठीक है ना, only you are there, उसको बताने के लिए. Then we have discussed this grammar pattern and we have done the conversation. I hope it was clear to you. Again, I think this is the same thing. अगर कोई doubt हो तो you can just message in the comment or you can even reach me out on LinkedIn or on my email. 네, 그럼 이 영상은 여기까지였습니다. 감사합니다. 다음 비디오에서 만나요. 안녕.